किसी गांव में एक खानदान रहता था, मियाँ बीवी और उनकी एक बेटी, जो बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई थी। बाप किसान था और आमदन महदूद थी। माँ घर संभालती थी और अपनी बेटी को सब्र सिखाती। बचपन ही से उनकी बेटी ने तंगी देखी थी। वो कम उम्री में ही काम सीख गई थी। खेल कूद उसके नसीब में कम आया, मगर उसने हालात को कबूल कर लिया था। जवानी आई तो उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसका सलीका और सादगी मशहूर हो गई। वो कम बोलती और नजरें नीची रखती थी। गांव के सब लोग उसे पसंद करते थे। उसके वालिदैन फिक्र में रहते थे कि अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा। जहेज देने की उनमें ताकत नहीं थी, इसलिए वो जल्दबाजी भी नहीं कर सकते थे। इसी दौरान गांव ही से एक रिश्ता आया। वो एक मेहनती आदमी था। जमीन थोड़ी सी थी मगर इज्जत थी और उसके घर में सुकून था। वो ज्यादा अमीर नहीं था मगर बुरा भी नहीं था। इसके घर वालों ने लड़की को इसकी आदतों की वजह से पसंद किया। उन्हें किसी नुमाइश की जरूरत नहीं थी, बस एक सलीकामंद बहू चाहिए थी। रिश्ता इसीलिए तय हुआ कि दोनों घराने एक जैसे थे। किसी ने किसी से ज्यादा मांगा नहीं और शादी सादगी से हो गई। सारे गांव ने देखा कि खुशी दिखावे की मोहताज नहीं होती। दुल्हन ने नए घर में कदम रखा तो दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वो नया रिश्ता संभालने के लिए तैयार थी। शादी के बाद कुछ अरसा सब ठीक रहा। खेत से अनाज आता था, घर में सुकून था। मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। औरत दिल लगाकर घर संभालती। उसे लगता था कि अब जिंदगी संभल गई है। वो शुक्रगुजार रहती थी, किसी बड़ी ख्वाहिश में नहीं पड़ती थी। वक्त गुजरा तो हालात बदलने लगे। फसलें कम होने लगी, बारिशें साथ ना देती थी। कर्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। शौहर पहले से ज्यादा परेशान रहने लगा। औरत ने उसे हौसला दिया। उसने कहा कि मेहनत ज़ाय नहीं जाती। वो दोनों मिलकर हालात का मुकाबला करने लगे। इसी दौरान बच्चों की पैदाइश हुई। एक के बाद एक 5 बेटे पैदा हुए। शुरू में खुशी थी। औरत ने सोचा कि यही इसका सहारा बनेंगे। उसने उन्हें गोद में लेकर बड़े ख्वाब देखे, मगर हालात साथ साथ सख्त होते गए। जिम्मेदारियां बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब एक हादसे में शौहर की आंखों की रोशनी जाती रही। ये सदमा दोनों के लिए भारी था। अब कमाने वाला कोई ना रहा। औरत पर पूरा घर आ गया। उसने खुद को संभाला। उसने लोगों के घरों में काम शुरू किया और इस तरह उसकी जिंदगी फिर मुश्किल हो गई। वो दिन रात मेहनत करती थी। कभी चावल साफ करती, कभी अनाज के बदले मजदूरी लेती। जिस्म थक जाता था मगर हिम्मत बाकी रहती थी। शौहर उसकी खामोश ताकत बन गया था। दोनों एक दूसरे को देखकर हौसला पकड़ लेते थे। 5 बेटे बड़े हो रहे थे। औरत उन्हें मेहनत की बात समझाती थी। वो चाहती थी कि वो इसका हाथ बटाए, मगर हकीकत इसके बरक्स निकली। बेटे आराम तलबी के आदी हो गए। वो काम से जी चुराते थे और हर वक्त आराम करते और खाने का पूछते रहते। घर में अक्सर फाके होने लगे। कई दिन ऐसे आते जब चूल्हा न जलता। औरत का दिल टूट जाता। शौहर खामोश आंसू बहाता, मगर औरत ने हिम्मत न हारी। वो हर रात दुआ करती और हालात का डटकर मुकाबला करती रही। 5 बेटों के बावजूद उस औरत ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने दिल से चाहा कि उसकी औलाद में कोई एक भी समझदार निकल आए। इसी उम्मीद के साथ उसने खुद को फिर खुदा के हवाले किया। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। यही वो जगह थी जहाँ कहानी ने नया मोड़ लिया। कुछ अरसे के बाद औरत दोबारा उम्मीद से हुई और इसी उम्मीद के बाद एक अजीब वाकया हुआ। औरत के यहाँ एक ऐसी मखलूक पैदा हुई जो इंसान नहीं थी। वो एक सांप था। औरत घबरा गई, मगर माँ के दिल में उसके लिए भी मोहब्बत थी, क्योंकि जन्म तो उसी ने दिया था। उसने उसे भी अपनी औलाद माना, मगर वो मखलूक पैदा होते ही जंगल की तरफ चली गई। गांव में बात फैल गई। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने इसे आजमाइश कहा, किसी ने बदकिस्मती। औरत ने किसी से बहस ना की। वो खामोश रही। उसके दिल में दर्द था मगर सब्र भी था। वक्त गुजरता गया और घर के हालात पहले जैसे ही रहे। फाके और बढ़ गए। बेटे और ज्यादा बेपरवाह हो गए। वो माँ को ताने देने लगे। शौहर की बेबसी सबसे ज्यादा दुख देती थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते थे। एक रात औरत ने ख्वाब देखा। उसने वही सांप देखा। उसकी आवाज नर्म थी। उसने कहा कि वो माँ की मदद करना चाहता है। औरत को यकीन ना आया, मगर ख्वाब बार बार आने लगा। 7 रातों के बाद एक रात दरवाजे पर आहिस्ता सी आवाज आई।
औरत ने दरवाज़ा खोला। सांप हकीकत में सामने था। वो खौफ और मोहब्बत के बीच खड़ी थी। उसने उसे एक प्याले में दूध पिलाया। आंसू खुद ही बहने लगे। सांप ने अपनी माँ को एक राज बताया, जिसे सुनकर माँ हैरान रह गई। सांप ने उसे बताया कि उसकी पूंछ का आखिरी 1 इंच सोने का है। वो काट लो और घर का खर्च चलाओ। औरत ने फौरन इनकार किया। उसे दर्द का ख्याल आया, मगर सांप ने कहा कि सोने वाला 1 इंच काटने से उसे कोई दर्द न होगा, और बार बार इसरार किया कि सोने वाला 1 इंच काट लो। माँ ने काफी सोचा, हालात बहुत सख्त थे। आखिर इसने 1 इंच पूंछ काटी। उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप को कुछ न हुआ। औरत ने शुक्र अदा किया। सांप ने मुस्कुरा कर माँ की तरफ देखा और फिर चला गया। उसी सोने से घर चलने लगा। कुछ दिन सुकून आया। औरत ने राज छुपाया, मगर बेटों को कुछ शक सा हो गया कि रोज घर का राशन कहाँ से आ जाता है। उन्होंने माँ से पूछा। उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर सांप वाला राज बता दिया। लड़कों के सामने हकीकत आई तो लालच जाग उठा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। बेटों ने ज्यादा सोना मांगा। उन्होंने कहा कि इतने सोने से तो सिर्फ घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है, उससे ज्यादा सोना लेते हैं। माँ ने रोका, बाप ने भी समझाया, मगर किसी ने ना सुना। घर का सुकून टूट गया और लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन बात तशद्दुद तक पहुंच गई। माँ को मारा गया। बाप बेबसी से देखता रहा। औरत टूट गई। मजबूरी में उसने हामी भर ली। उस रात वो सो ना सकी। अगली रात सांप आया। उसने माँ के जख्म देखे और वो सब समझ गया। माँ ने कांपते हाथों से छुरी उठाई। इस बार 1 इंच की बजाय 3 इंच पूंछ काटी गई। इस बार जैसे ही पूंछ काटी, खून बहने लगा। सांप दर्द से तड़प कर मर गया। माँ दर्द से चीख उठी। बेटे सोना हासिल करने पर खुश हुए, मगर खुशी लम्हों की थी। सोना गोश्त बन गया और किसी के हाथ कुछ ना आया। बस यही इस कहानी का हासिल है। लालच नेमत को बर्बाद कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।